कर ले। अगली खबर ये है असद करल साहब के इलेक्शन कमीशन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ख़त लिख रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, इमरान खान साहब को, कि जी ये जो मामलात हैं, अली अमीन गंडापुर साहब की एक मुतनाज़ा वीडियो सामने आई कि वो जी रकम तकसीम करें लोगों में, देखें आप, तो रकम तक ये देखें आप, रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं है जी, ये 5000 का, अगर मैं गलत नहीं, 5000 के नोट हैं और उनका पूरी 5 लाख की कापी है। हाँ, 5000 का मतलब 5000 के नोट हैं, एक नोट 5000 का आप सोच लें तो उसमें पता नहीं कितने का बन गया ना एक पैकेट जो है। मैं अंदाजे से कह सकता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अगर पूरा पैकेट नहीं, वो ऊपर पूरी कॉपी जिसको कहा जाता है निकले हो ना तो पता चल जाता है, ऊपर लगा हुआ है बकायदा। हाँ जी, अब ये देखना पड़ेगा क्या है इसमें। तो ये जो लेटर लिखा जा रहा है असद करल साहब, बड़ा टाइमली है। इमरान खान साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि जी कि ये किसी भी तरह से जो पाकि हुकूमत है या कोई भी हुकूमत हो, किसी गवर्नमेंट का एक वजीर है, वो जाकर इस तरह से कर रहा है, ये तो इट्स अनएक्सेप्टेबल, ये नहीं होना चाहिए। पहले होता था, नॉर्मली हमने सुना था कि डेवलपमेंट जो है प्रोजेक्ट्स के ऐलान किए जाते थे या डेवलपमेंट के नाम पे फंड दिए जाते थे, लेकिन इस तरीके से कैश जो है ट्रांजैक्शन, ये तो 90 की दहाई के बाद जब ISI और जो IGI बनाई गई जब, तो वो जो एक तकसीम हुई थी रकूम, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने 35 लाख लिया और लोगों के ऊपर जो पैसे, जो इल्ज़ाम असगर खान जो केस था जिसमें असद दुरानी, जो लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, उन्होंने एफिडेविट दिया, उसके अंदर सारी डिटेल बताई उन्होंने किस किस ने कितने पैसे लिए। उसके बाद ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरी दफ़ा है। अब इसके अंदर नहीं सर, दो चीजें तो दिखाई आप अपनी जगह दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शायद सरकारी तौर पर, वरना अभी आपने सेनेट इलेक्शन में नहीं देखा क्या होता रहा है, वो करोड़ों का बैग, लेकिन वो लेन देन छुप के, ये तो बकायदा वीडियो बन रही है सारे लोगों के सामने दिन के, वो दिहाड़े, वो देखिए उनको नजर आ रहा है कि वो देखिए वो शख्स से कोई सेल्फी ले रहा है, वीडियोस बना रहे हैं, कुछ छुप के नहीं वो कर रहे। अब ये नहीं समझ आ रही, छुप छुपा के नहीं है। जितनी वीडियो आई है मेरा ख्याल फिर वही आता है, एडिटेड वीडियो है, को इसमें क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, ये तो अली अमीन गंडापुर साहब को अब सामने आके, अगर ये जो भी हो रहा है इलेक्शन के हवाले से है, जिस तरह भी बाहर जो नजर आ रहा है मुबैना तौर पर गलत है, मगर ये भी समझ नहीं आती कि हमने जो देखा है उसमें तो जनाब छुप छुपा के कोई इधर से उधर हो रहा है, ये सबके सामने वो सेल्फियां भी बना रहे हैं, वहां खड़े हैं सब तस्वीरों के सामने, तो ये बाबू डॉक्टर साहब समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल जो भी है सरकारी, लेकिन उसामा साहब एक चीज बड़ी क्लियर है, देखें अगर इलेक्शन के हवाले से जो सबसे वाज़ेह स्टैंड है वो इमरान खान का है कि इलेक्शन को फेयर होना चाहिए और इलेक्शन में रिगिंग नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल लेके आए हैं, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए से इलेक्शन होना चाहिए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और सेनेट के इलेक्शन में भी वो यही कहते रहे हैं। इवन वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी लेके आए, उसके बाद प्रेसिडेंशियल उसमें अमेंडमेंट्स भी लेके आए। जब आप इतना कुछ कर रहे हो और आप ही की पार्टी के मिनिस्टर इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो समझ साहब फिर ये ऐसे लगता है कि जैसे आपके कौलो फेल में तजाद है, बड़ा क्लियर और वाज़ेह तजाद है। एक तो बात ये है कि अगर वहाँ पे पैसे बाकी बांटे जा रहे हैं तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब को चाहिए कि इस पे कौम को किसी किस्म के शकूक शुबात नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन खत लिख रहा है, ऑफिशियल लेटर है, उनको एक वीडियो मसूल हुई है, अगर गलत है उसका फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें, अगर है तो उसका एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। मतलब जब एक पार्टी का इतना वाज़ेह तौर पर स्टैंड है कि हम किसी किस्म के इलेक्शन रिगिंग के खिलाफ हैं, इलेक्शन फेयर और फ्री होने चाहिए, उस पार्टी पे अगर इस तरह के इल्जाम आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी पॉलिसी दोगली है। जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो उसकी पॉलिसी अलहदा है, जब आप पब्लिक में बात करते तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आपकी पॉलिसी अलहदा है। तो अच्छी बातों का कंपेयर करें नवाज शरीफ साहब से और बेनजीर भुट्टो साहबा से, तो इमरान खान साहब पैसे इस तरह चलाने के अंदर हक में नहीं है। वो तो ओपनली उन्होंने खुद कहा कि मुझे भी सेनेट के जो इलेक्शन था उसके अंदर ऑफर की गई, उन्होंने तो ये भी चीजें तक बताई। इमरान खान एक सरकारी प्रोटोकॉल नहीं लेना, पैसों को खत्म करने के लिए आपने मकसद भी यही था कि पैसे ना चले। अब ये है कि एक तो नवाज शरीफ साहब को पैसे मिले, उसके बाद दूसरा जो पैसे हुए IB सीक्रेट फंड से निकले थे वो थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में, जब आफ्ताब शेरपाओ की हुकूमत KPK में बचानी थी और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत अपनी बनानी थी। उस वक्त वो पैसे, पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल है मेरे पास, सुप्रीम कोर्ट में पेश की, उस वक्त भी पैसे सरकारी खजाने से IB के सीक्रेट फंड से निकाल के दी। अब इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर मैं तो नहीं इमरान खान के ऊपर समझता कि वो कोई इस तरह के फंड शंड से पैसे निकाल के, सरकारी फंड से या सीक्रेट फंड से निकाल के वो किसी को ब्राइब करेंगे, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब के एक वजीर अगर के पास इख्तियार होता है कि कोई फंड्स वगैरह उसके पास तो अब नहीं, इस तरह का तो कोई इख्तियार नहीं होता किसी को नेट कैश आप दें, इस तरह का कोई सरकारी महकमा, इस तरह तो मैं नहीं समझता कि कोई भी
वो तो एक महकमाना आपस में जो IGI में भी देखा तो वो तो बैंक से किसी तरह से ट्रांजैक्शन हो रही है, बैंक से निकलवाए जा रहे हैं, वो एक और साजिश थी, वो पार्टी को हराने के लिए एक IGI बनाई गई, कई पार्टियों को जोड़ा गया और जोड़ने के लिए एक बैंक जो था उसके जरिए से इनमें पैसे बांटे गए। ये सूरत वो नहीं है, वो बहुत बड़ी साजिश थी। अच्छा, ये जो है ये और चीज है, ये है कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी जगह पे एक मिनिस्टर जो है वो लोगों को पैसे देने में भी सपोर्ट करें, मुझे नहीं पता। ये एक वीडियो आई है, अब वो पैसे क्यों दे रहे हैं, किस पर्पज के लिए दे रहे हैं। अब एक चीज समझ, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, अब अगर आप वीडियो दोबारा दें उसमें तो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, इतने लोगों में तो आप 5-5 लाख रुपए नहीं बांट सकते ना कि आप वीडियो भी बनवा रहे हैं और जिसको पता लग रहा है कि वीडियो बन रही है। तो ये चीजें भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिनिस्टर साहब ओपनली दिन दिहाड़े 200-300 लोगों के सामने कह रहे हैं तू भी 5 लाख पढ़, तू भी पढ़, सारे वोट मैंने अपनी आंखों के सामने यहाँ लाहौर का एक इलेक्शन जिसमें अलीम खान साहब और रियाज सादिक साहब मद्दे मुकाबले थे, उफ वहाँ पर जो कुछ हुआ है, वहाँ तो मोटरसाइकिलें पता नहीं क्या, कि उसकी तो इजाजत है या वो नहीं? वैसे तो इलेक्शन कमीशन कहता है 15 लाख 20 लाख, लेकिन कभी एक्शन हुआ नहीं। लेकिन जो उम्मीदवार है वो अगर किसी को देखिए उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन है वो बड़े वाज़ेह हैं, क्लियर हैं कि आप इलेक्शन का 30 लाख रुपए शायद MNA का खर्चा उससे भी कम है, बल्कि तो आप 20 लाख MP या 30 लाख है, आप उससे आगे एक पेनी नहीं खर्च कर सकते, साइकिल दे सकते। यही तो रिगिंग और रिगिंग है क्या? बता दें इतने पैसे में होता हो जनाब, ये तो काउंसलर के इलेक्शन इतने में होता है।